किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह सुबह उठता, नहाता, पूजा पाठ करता और भोजन करके सो जाता। उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। बड़े बड़े खेत, एक सुंदर और सुशील पत्नी और 2 बच्चों का खुशहाल भरा पूरा परिवार था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन ब्राह्मण का परिवार उसके आलसी स्वभाव से बहुत चिंतित रहते। इतना आलसी कि खुद का काम भी नहीं करता। एक बार ब्राह्मण के दरवाजे पर एक महात्मा पधारे और आवाज लगाई, नारायण नारायण। ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ बाहर निकला और महात्मा को अंदर बुलाकर उनका खूब अच्छी तरह सत्कार किया। ब्राह्मण की पत्नी ने महात्मा को स्वादिष्ट भोजन कराया और खूब सेवा की। महात्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें वर मांगने को कहा। ब्राह्मण बोला, हे महात्मा, मुझे कभी कोई काम ना करना पड़े, ऐसा वर दीजिए। महात्मा ने उस ब्राह्मण को एक चिन्ह दी और कहा, देखो, इस चिन्ह को हमेशा व्यस्त रखना और याद रहे, यदि तुमने इसे काम नहीं दिया तो ये तुम्हें खा जाएगा। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण ने महात्मा को विदा किया। उनके जाते ही वहाँ एक डरावना चिन्ह प्रकट हुआ। ब्राह्मण और उसकी पत्नी पहले तो डरे, लेकिन जब चिन्ह ने उनसे काम मांगा तो उन्हें थोड़ी राहत मिली। ब्राह्मण ने उसे तुरंत खेत जोतने का काम दे दिया। चिन्ह भी बहुत तेज था। उसने चुटकियों में पूरा खेत जोत डाला। चिन्ह ब्राह्मण के पास आया, ओ ब्राह्मण देवता, जल्दी से दूसरा काम बताओ, वरना मेरा भोजन बनने के लिए तैयार हो जाओ। ब्राह्मण को आश्चर्य हुआ, इतना बड़ा कार्य इसने इतनी जल्दी कर लिया। खैर, ब्राह्मण ने उसे खेत की सिंचाई का काम दिया। जिन्न ने ये काम भी चुटकियों में कर डाला। वह ब्राह्मण के पास फिर आया, ओ ब्राह्मण देवता, जल्दी काम बताओ, वरना मेरा भोजन बनो। ब्राह्मण ने डरते हुए सोचा, अब मैं क्या करूं? ब्राह्मण ने जैसे तैसे उसे दूसरा काम देकर भेज दिया। ब्राह्मण की पत्नी भी चिंतित हो गई। ब्राह्मण ने दुखी होते हुए अपनी पत्नी से कहा, देखो भाग्यवान, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो ये चिन्ह मुझे खा जाएगा। ब्राह्मण की पत्नी काफ़ी समझदार थी। वो बोली, ठीक है, मैं आपकी जान बचा सकती हूँ, लेकिन आप मुझे वचन दें कि आप आलस कभी नहीं करेंगे और अपने सारे काम स्वयं किया करेंगे। ब्राह्मण बोला, हाँ, मैं आज के बाद कभी आलस से नहीं करूँगा, वचन देता हूँ। शाम होते ही चिन्ह ब्राह्मण के घर आ चुका था। तब ब्राह्मण की पत्नी ने उससे कहा, देखो, हमारी गली में एक कुत्ता रहता है, तुम्हें उसकी पूंछ सीधी करनी है, याद रहे, एकदम सीधी। चिन्ह बोला, ये कौन सी बड़ी बात है। इतना कहकर वो चिन्ह वहाँ से चला गया। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी चिन्ह उस कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं कर पाया और वह हार मान लेता है। हार मानते ही वह चिन्ह वहाँ से छूमंतर हो जाता है। उस दिन के बाद ब्राह्मण अपनी पत्नी को दिए वादे के अनुसार आलस से छोड़कर अपने सारे काम करता है और खुशी खुशी परिवार के साथ रहता है। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।